दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं कि 5 वे एनालिसिस है क्या। 5 वे एनालिसिस टोटल प्रोडक्शन सिस्टम का एक मेथड है जिसको कि हम किसी भी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं या समस्या के मूल जड़ तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको अक्सर 5 वे एनालिसिस के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई 5 वे एनालिसिस बोलता है या 5 वे एनालिसिस बोलता है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, दोनों बिल्कुल सेम चीजें हैं। इसका बेस क्या है? जो 5 वे एनालिसिस या 5 वे एनालिसिस का बेस है वो ये है कि अगर हम किसी समस्या को लेके 5 बार सवाल करते हैं या 5 बार क्यों पूछते हैं तो हम उस समस्या की जड़ तक या उस समस्या के समाधान तक पहुंच सकते हैं। अब ये सवाल पूछने कैसे हैं? सवाल पूछने का तरीका है कि जो मेरा पहला सवाल था और उसका जो जवाब था, जैसे कि आज मैं ऑफिस के लिए लेट हो गया, तो ये क्या हो गया? ये प्रॉब्लम हो गई। तो मैंने क्या पहले सवाल किया, भाई आप लेट क्यों हो गए, आप ऑफिस के लिए लेट क्यों हो गए? तो जवाब दिया क्योंकि मेरी गैस खत्म हो गई थी या मेरा पेट्रोल खत्म हो गया था। तो फिर मैं अगला सवाल पूछूंगा, आपका पेट्रोल क्यों खत्म हो गया? तो इस तरीके से इसका मेथड क्या है कि जो पहले सवाल का जवाब है वही अगला सवाल है। चलिए अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि एक समस्या आ गई कि मुझे पुलिस ने पकड़ लिया ओवर स्पीडिंग करते हुए, कि मैं गाड़ी तेज चला रहा था और पुलिस वाले ने मुझे रोक लिया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई तुम गाड़ी क्यों तेज चला रहे थे? तो उसका जवाब आया, पहला वाय आया, क्योंकि मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा था। फिर हमने अगला सवाल पूछना है, तुम ऑफिस के लिए लेट क्यों हो रहे थे? क्योंकि मैं देर से उठा। उसने अगला जवाब क्या दिया कि मैं देर से सोकर उठा। फिर अगला सवाल करना है, यहीं नहीं रुकना है, देर से क्यों सोकर उठे? देर से मैं इसलिए सोकर उठा क्योंकि जो मेरी अलार्म घड़ी थी वो काम नहीं करी। फिर चौथा सवाल कि आपकी घड़ी क्यों काम नहीं करी? क्योंकि बैटरी खत्म हो गई थी। उसने अगला जवाब दिया कि बैटरी खत्म हो गई थी। फिर मैंने अगला सवाल किया कि बैटरी क्यों खत्म हो गई या डेड क्यों हो गई? तो जवाब मिला क्योंकि मैं बदलना भूल गया। तो जो रूट कॉज क्या हुआ कि मैं गाड़ी तेज चलाते हुए पकड़ा गया, उसका रूट कॉज निकला कि मैं बैटरी बदलना भूल गया था, जिसकी वजह से अलार्म जो है वो बजा नहीं समय पे, मैं लेट हो गया, जिसकी वजह से मुझे गाड़ी तेज भगानी पड़ी। तो हम लोग क्या सोच रहे थे कि प्रॉब्लम है कि गाड़ी में तेज चला रहा था क्योंकि मैं लेट हो गया। लेकिन हमने जब जाके रूट कॉज में देखा, अंत में जाके देखा, तो मूल समस्या क्या थी कि वो बैटरी बदलना भूल गया था। तो हमने क्या करना है, जो हमें समस्या मिल गई उस पर हमें काउंटर मेजर लेना है। काउंटर मेजर क्या लिया हमने? काउंटर मेजर हमने लिया कि हमने एक शेड्यूल बना दिया कि हर 2 महीने में, 3 महीने में बैटरी को बदलना है, चाहे बैटरी खराब हो या नहीं। जैसे कि हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, हम ये इंतजार नहीं करते कि गाड़ी खराब हो जाए तब सर्विस कराएं, क्योंकि अगर हम उसको टाइमली सर्विस नहीं कराएंगे तो बीच में कहीं भी खराब हो जाएगी और हमें दिक्कत में डाल देगी। ऐसे हमने इस समस्या का क्या रूट कॉज निकाला कि मैं एक शेड्यूल बनाऊंगा कि हर 3 महीने में मुझे बैटरी चेंज करनी है और उसको वहां चिपका दूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि हर 3 महीने में बैटरी चेंज करनी है और मैं बैटरी चेंज कर सकूं। तो इस तरीके से 5 बार हम वाई 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 या क्यों 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 पूछ के हम समस्या के जड़ तक पहुंच सकते हैं। अगर हम 5 में भी हमें आंसर नहीं मिले तो हम छठा वाई भी पूछ लेते हैं। लेकिन अगर आप सही ढंग से सवाल करेंगे तो आपको 3 या 4 वाई के अंदर ही आंसर मिल जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं कि इसको करना कैसे है। ये तो मैंने मेथड बता दिया कि 5 बार सवाल पूछने, अब इसका तरीका क्या है? तरीका है, सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी टीम। अगर हमें वाई वाई एनालिसिस करना है तो हमारे पास सबसे पहले तो टीम होनी चाहिए, CFT टीम होनी चाहिए, क्रॉस फंक्शनल टीम होनी चाहिए कि जो वाई वाई एनालिसिस करेगी, क्योंकि ये एक व्यक्ति का काम नहीं है, इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है। टीम बना ली, हमें पता होना चाहिए समस्या क्या है। जब हमें पता होगा कि समस्या ये है तो हम उसी के ऊपर वाई वाई एनालिसिस कर पाएंगे। समस्या पता चल गई तो हमने किया वाई वाई एनालिसिस। जब वाई वाई एनालिसिस किया तो एक हमारे पास रूट कॉज निकल के आया, जड़ निकल के आई, मूल समस्या निकल के आई। तो उस पर हमने क्या करना है, फिर हमने उस पर एक्शन लेना है। अब मैं आपको कुछ एक्सरसाइज करने के लिए एग्जाम्पल देता हूँ, आप इनका वाई वाई करके देखिए कि आप कहाँ तक पहुंचते हैं। 3rd वाई में आंसर मिलता है, 4th वाई में मिलता है या 5th वाई में मिलता है। जैसे रोड के ऊपर मेरा एक्सीडेंट हो गया,
मशीन चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया, मशीन का बोल्ट टूट गया चलते चलते, या बेल्ट टूट गई चलते चलते, मटेरियल में बहुत ज्यादा बर आ रहा है, मेरा बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, मैं अक्सर स्कूल या कॉलेज के लिए लेट हो जाता हूँ या ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ, मेरी कार अक्सर ब्रेक डाउन हो जाती है, या मेरी इन्वर्टर की बैटरी या कार की बैटरी अक्सर डेड हो जाती है। तो ये 7-8 सवाल हैं या 7-8 समस्या हैं। आप इन पे वाई वाई करके देखिए कि आप थर्ड वाई में आंसर ला पाते हैं, फोर्थ वाई में आंसर ला पाते हैं, या इससे भी आगे जाना पड़ता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंत में बताता हूं कि हमारी एक और सर्विस है जिसके तहत हम ऑन साइट ट्रेनिंग्स भी देते हैं और कंसल्टेंसी भी देते हैं इन्हीं सब चीजों को लेके। अगर किसी को इस तरीके की ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट हो या किसी कंपनी के लिए रिक्वायरमेंट हो तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे संपर्क कर सकता है। धन्यवाद।